नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि श्रीमाली और आप सभी का स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम सिर्फ भविष्य की झलक ही नहीं दिखाते बल्कि जीवन को बेहतर दिशा देने का भी प्रयास करते हैं। तो आज हम जानेंगे मिथुन राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। एक ऐसा महीना जहां पर राह थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जरूर हो सकती है, लेकिन अवसर आपके साथ चलेंगे। इस महीने आपके लिए कौन से दिन रहेंगे शुभ, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी जरूरी होगी और क्या है वो खास उपाय जो कि आपके जीवन में ऊर्जा, उन्नति और सौभाग्य लेकर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा मिथुन राशि वालों के साथ। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। ये महीना व्रत और त्योहारों से भरा हुआ है, इसीलिए अगस्त महीने को हम हमेशा बहुत पवित्र महीना मानते हैं। 3 अगस्त को मित्रता दिवस यानी फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। 4 अगस्त को चतुर्थ श्रावण सोमवार मनाया जाएगा। 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी और 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 अगस्त को कजली तीज का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। वहीं 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मनाएगा। 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है। 19 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 26 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा और 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। इतने सारे खास व्रत और त्योहार इस महीने में आने वाले हैं और आप सभी जानते हैं कि जुलाई अगस्त का महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये 2 महीने बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि 11 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है, जो कि शिव का माह माना जाता है और शिव कृपा के लिए शिव भक्त पूरे माह शिव आराधना में लीन रहते हैं। हमारे संस्थान में भी आप सभी के लिए श्रावण मास की विशिष्ट पूजा, विशिष्ट अनुष्ठान का आयोजन लगातार किया जा रहा है और इस अनुष्ठान में मैं खुद बैठकर आप सभी के लिए भोले शंकर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके कष्टों को हरे और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो श्रावण की इस पूजा से अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो अभी भी आपके पास अवसर है इस पूजा से जुड़ने का। आज ही अपनी पूजा बुक करवाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 30 अगस्त को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में ही विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 21 अगस्त को वे अपनी अति शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। तो ये तो हुई ग्रह गोचर की स्थिति। अब सीधा आ जाते हैं मिथुन राशि वालों के अगस्त माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मासिक राशिफल मैं आपको देती हूँ, ये सारे राशिफल जो भी मैं आपको देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी और यानी आपके लग्नेश और सुखेश से। यानी आपके राशि स्वामी है बुध और बुध इस माह पूरे माह आपके सेकेंड हाउस में बैठेंगे और उसके बाद 30 अगस्त को बुध चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस में यानी सिंह राशि में और सूर्य की राशि में जाकर विराजमान होंगे सूर्य के साथ। यानी अगर मैं इस महीने की बात करूं तो पूरे महीने बुध बैठने वाले हैं आपके सेकेंड हाउस में। लग्नेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना और सुखेश का अपने से 11वां बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट आपको जबरदस्त मिलेंगे। 17 अगस्त तक आपके सेकेंड हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, कहीं अटका हुआ पैसा है तो आपको मिल जाएगा। आपकी राशि के अंदर जो गुरु और शुक्र की युति हो रही है, ये युति भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। नेम फेम को बढ़ाने में, रिश्तों में मिठास लाने में ये युति बहुत सहायक है। जो युवक युवतियाँ विवाह योग्य हो चुके हैं उनको बनचाहा लाइफ पार्टनर इस माह जरूर मिलेगा, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और ये दृष्टि आपके विवाह के योग बनाएगी। वहीं गुरु और शुक्र की जो युति है, ये लव रिलेशनशिप में जो भी कपल बैठे हैं
जो लव रिलेशनशिप में है उनको विवाह के बंधन में बांध देगी और परिवार की स्वीकृति भी आपको मिलेगी। लव मैरिज के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब से, परिवार से मान सम्मान और प्यार मिलेगा। वहीं करियर में बहुत अच्छी सफलताओं के भी योग बनेंगे। ये टाइम पीरियड बुध के शानदार रिजल्ट दिलाएगा। बुद्धि और युक्ति से आप अपने काम बना लेंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिलेगा। बॉस के आप प्रिय होते हुए दिखाई देंगे। सुखों में वृद्धि होगी। नए घर का सपना, नए वाहन का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिस्प्यूट भरे मामले हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे। वहीं माँ से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपके राशि स्वामी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। अब आते हैं आपके सेकेंड हाउस पर। सेकेंड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। यहाँ पर सेकेंड हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। बाद में शुक्र भी चले जाएंगे और बुध और शुक्र की युति होगी और ये युति भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पंचमेश और लग्नेश की युति आपके सेकेंड हाउस में होगी और ये युति और सूर्य बुध का बुधादित्य योग ये दोनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपकी प्रगति में, आपकी उन्नति में सहायक साबित होंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वाणी से रिलेटेड कार्यों में बड़ी सफलताएं प्राप्त होगी। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नेम, फेम, प्रसिद्धि सब कुछ हासिल होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस के लॉर्ड है सूर्य। सूर्य 17 अगस्त को आ रहे हैं अपने ही घर में, थर्ड हाउस में, और जैसे ही यहाँ आ जाएंगे राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ा लाभ प्राप्त होगा। कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़े शुभ समाचार मिल सकते हैं। वहीं छोटे भाई बहनों से भी बड़ा लाभ मिलेगा। अगर उनसे डिस्प्यूट चल रहे थे तो वो खत्म हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी जो भी विवाद है वो सॉल्व हो जाएंगे। घर के बड़े बुजुर्ग आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। झूठे एलिगेशन है तो वो दूर हो जाएंगे और ये समय आपके शत्रुओं को शांत कर देगा। अगर आपके शत्रुओं ने कोई बिगाड़ा आपके जीवन में किया है, कोई नुकसान आपके जीवन में किया है, तो उस नुकसान की भरपाई भी आप करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम पीरियड आपके सिक्स सेंस को बढ़ा देगा। रहस्यमय कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। इस समय आप आध्यात्मिक पाथ पर आप आगे बढ़ जाएंगे और ये पाथ आप में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। जो रहस्य जिन्हें आप अपने जीवन में जानना चाहते हैं, अपने जीवन की वास्तविकता जानना चाहते हैं, वो वास्तविकता आपके जीवन में आपको अनुभूति उसकी ये महीना करवा देगा। अब आते हैं आपके फिफ्थ और आपके 12th हाउस पर। फिफ्थ और 12th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर मैं शुक्र की बात करती हूँ। शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं। बहुत जबरदस्त शुक्र की स्थिति बनी हुई है। फिफ्थ हाउस जो शिक्षा, संतान का होता है, आध्यात्मिक कार्यों का होता है, आत्ममंथन का होता है। इस समय आपको अपनी संतान से बहुत अच्छा और शुभ समाचार मिलेंगे। आप उसके प्रति प्राउड फील करेंगे। वहीं कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छी सफलता का रहेगा। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी कलाकारों को मिलेगी, जो खासकर ग्लैमर वर्ड से, जो कोई डांसिंग, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, कोरियोग्राफी से जुड़े हुए हैं या ऐसी कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये महीना ज़बरदस्त रहने वाला है। ये आप मान के चलिए। तो जो टारगेट आपने सेट किए हैं उनकी तरफ आप एक कदम आगे बढ़ा दीजिए। विदेश जाने का सपना पूरा हो जाएगा। विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से आपको बहुत अच्छे शुभ समाचार मिलेंगे। वहीं ये टाइम पीरियड विदेश में आपकी पब्लिसिटी कराएगा, विदेश में आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा और अगर आप वहाँ जाकर कुछ काम करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप टेक्सटाइल की फील्ड में कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल की स्थिति पर आऊँ तो मंगल आपके 4th हाउस में बैठे हैं। मंगल पूरे महीने 4th हाउस में ही रहने वाले हैं। केंद्र में मंगल का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 4th हाउस होता है मंगल का ही घर। मंगल है भूमि पुत्र और 4th हाउस भूमि, भवन, वाहन के सुखों का ही होता है। तो यहाँ पर भूमि से संबंधित कार्यों में जो भी बाधाएं आ रही थी वो दूर हो जाएगी। ड्राइव करते समय थोड़ा सा केयरफुल जरूर है। हालांकि नए वाहन का सपना आपका पूरा जरूर होगा, परंतु आपको सोच समझ कर वाहन लेना है और सही मुहूर्त में लेना है, शुभ मुहूर्त में लेना है, वरना एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बने हुए हैं। वहीं इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आपके खर्चे कम हो जाएंगे और आपकी सफलताएं दुगनी हो जाएगी।
आपको अपने बॉस से एप्रिशिएशन मिलेगा। इस समय आपको किसी की बातों में नहीं आना है और भ्रमित नहीं होना है, वरना आप अपने कार्यों में नुकसान की स्थितियां भी प्राप्त कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये टाइम पीरियड ज़बरदस्त रहने वाला है। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, पर आपके मशीनरी के रख रखाव पर भी खर्चा आ सकता है। उसके मेंटेनेंस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे और आपकी पावर को आपको सही दिशा में लगाना है। मित्र कौन से बनाना है ये ध्यान रखना है कि गलत मित्रों की संगति आपको नहीं करनी है। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की बात करूँ तो गुरु आपके राशि में यानी लग्न में बैठे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। यहाँ पर गुरु शुक्र की युति भी हो रही है। शुक्र भी आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, यानी जो मैंने आपको बताया लव रिलेशनशिप के योग, विवाह के योग, मनचाहा लाइफ पार्टनर और लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा लाभ, ये सब आपको प्राप्त होगा। अगर आप फैशन जगत से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर से जुड़े हुए हैं, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको मैनेजमेंट संभालना पड़े, कोई बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल बिजनेस करते हैं, ऐसे किसी भी बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नई योजनाएं आपके लिए इंतजार कर रही है। अब्रॉड से बहुत अच्छे मौके आपको प्राप्त हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट या कुछ ऐसा बाहर से रिलेटेड जो भी काम है, उन सभी कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी और ये महीना आपकी सफलता को दुगना कर देगा। वहीं आप मेहनत बहुत करेंगे और मेहनत का आपको प्रतिफल बहुत अच्छा मिलेगा। यानी आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, क्योंकि शनि 10th में बैठे हैं और जहाँ शनि बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, उस व्यक्ति को मेहनत अधिक कराते हैं, रिजल्ट थोड़ा स्लो जरूर करते हैं, परंतु आपको स्थायी सफलता दिलाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्थायी सफलता जरूर प्राप्त होगी। शॉर्टकट मत अपनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है और उनका सपोर्ट लेकर आप अपनी माइंड से, अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर अपनी सफलताओं को कई गुना अधिक बढ़ा देंगे। अब आते हैं आपके 8th और 9th हाउस पर। 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर 9th हाउस में राहु भी बैठे हैं। भाग्य को आजमाने का प्रयास न करें। बहुत ज़्यादा शेयर ट्रेडिंग या रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि ये आपको बर्बाद कर देंगे। अगर आप ऐसे कुछ काम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। अपने भाग्य को अगर आपको आजमाना ही है तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। हालांकि भाग्येश अपने से एक घर आगे बैठे हैं, अष्टमेश अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर यात्राएं करते समय सावधानी रखें। अनजान लोगों से दोस्ती ना करें और अनजान लोगों की सहायता करते समय भी केयरफुल रहें। इस समय ससुराल पक्ष से सोच समझकर रिश्तों को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़े। बोलते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ना बोलें और इस समय आपको अपने क्रोध और आवेश पर भी नियंत्रण करके रखना होगा, वरना हाथ आई अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो बस इन बातों के साथ आपको आगे बढ़ना है। ये महीना आपके लिए प्रसिद्धिदायक रह सकता है। कुछ उपाय भी मैं आपको इस महीने बताऊंगी, क्योंकि ये है व्रत और त्योहारों का महीना, और व्रत और त्योहारों के दिन अगर आप कोई उपाय कर ले अच्छा, और वो उपाय अगर आप श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ करें, तो उस उपाय का कई गुना अधिक पॉजिटिव रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। तो श्रावण का चौथा सोमवार 4 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन शिवलिंग पर शहद मिश्रित जल, बिलपत्र और सफेद चंदन अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे वाणी में मधुरता, तनाव कम होगा और मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। रक्षाबंधन जो कि 9 अगस्त को आएगा, इस दिन बहन को पीला रेशमी वस्त्र और चंदन भाइयों को भेंट करना है और ओम बृहस्पति नमः बहनों को जाप करना है। 11 बार ये जाप करना है। भाई बहनों के रिश्तों में गहराई आएगी, साथ ही गुरु ग्रह के सहयोग से करियर में प्रगति होगी। कजली तीज जो कि 12 अगस्त को मनाई जाएगी और ये सुहागिनों का प्रिय पर्व है। इस दिन चंद्रमा जी को अर्घ दें, दूध में केसर मिलाकर अर्पित करें और ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक स्थिरता, भावनात्मक संतुलन और पारिवारिक सामंजस्य में सुधार रहेगा। जन्माष्टमी जो कि 16 अगस्त को मनाई जाएगी, भगवान श्री कृष्ण को इस दिन मिश्री, तुलसी, पीला वस्त्र अर्पित करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे पढ़ाई, कला, संगीत, मीडिया क्षेत्र, इन सब में विशेष सफलता, विशेष लाभ प्राप्त होगा। गणेश चतुर्थी जो कि 27 अगस्त को मनाई जाएगी, गणपति जी को दुर्वा, मोदक, पीले फूल अर्पित करें और ओम विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें।
इससे वाणी दोष दूर होगा, संवाद में प्रभाव बढ़ेगा और रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तो मेरे मिथुन राशि वाले आध्यात्मिक साथियों, अगस्त महीना आपके लिए जिम्मेदारियां, पुनः आत्मविश्लेषण और मानसिक संतुलन की परीक्षा का महीना है। लेकिन अगर आपको जो मैंने उपाय इस वीडियो में बताया है, इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो निर्णयों में धैर्य और विवेक भी बनाए रखते हैं, तो ये महीना आपके लिए सफलता, आत्मविकास और सौभाग्य का द्वार बन सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं ताकि हर महीने का राशिफल और खास ज्योतिषीय अपडेट्स समय समय पर आपको मिलते रहें। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपनी आज की समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने फ्यूचर को संवारना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली राशि के मासिक राशिफल में कुछ नई जानकारियां, आध्यात्मिक रहस्य और ज्योतिषीय मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको शक्ति, सफलता, शांति और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।